देखो, बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग इसलिए फेल नहीं करते क्योंकि वो लेज़ी हैं, ठीक है। वो इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ दी फकिंग ओवर थिंकिंग। वॉट डू आई मीन बाय दिस इज़ लाइक, देखो, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसा, ठीक है, जो एकदम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। बहुत ही स्मार्ट पीपल्स, वेरी स्मार्ट पीपल्स, बट द थिंग इज़ कि उनकी ही स्मार्टनेस उन्हीं को हमेशा दिक्कत देती है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। एंड अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो सुनो मेरी बात। देखो, हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं, हम एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर अगर तुम गलती करते हो या फिर तुम्हारी ज़रा सी गलती मिल जाती है तो तुम्हें उसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, राइट। जो कि ट्रू भी है, ठीक है। तुम रैंडमली गलतियाँ, मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो, यू शुड ट्राई टू अवॉइड। बट उससे क्या होता है कि तुम्हारे अंदर फियर ऑफ फेलिंग आ जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। मान लो एक बच्चा है, ठीक है। बच्चा है, वो बचपन से जब भी कभी एग्ज़ाम में गलती करता है तो उसके मार्क्स कट होते हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर कम आते हैं एंड पेरेंट्स उसको सुनाते हैं, टीचर्स उसको सुनाती हैं, ठीक है। वहीं अगर आप बड़े होते हो, राइट, और आप किसी से लाइक कुछ भी ब्लंडर कर देते हो तो उसके कंसिक्वेंसेस आते हैं एंड आपको फेस करने पड़ते हैं एंड आपको हर एक चीज़ दिमाग में मैप हो जाती है, ठीक है, कि मैं गलती नहीं कर सकता। क्यों? गलती अगर मैं करूँगा तो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे जो मुझे फेस करने पड़ेंगे और जो मैं नहीं चाहता हूँ। एंड इस वजह से क्या होता है कि आप जब भी कोई नई चीज़ करने जा रहे होते हो, लाइक लेट सपोज किसी को अप्रोच करना है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर गिटार सीखना है या फिर साइकिलिंग सीखना है या फिर कुछ भी नई हॉबी कुछ भी करने जा रहे होते हो, ट्राई आउट करने जा रहे होते हो, तो क्या होता है कि वही चीज़ आपके दिमाग में आती है एंड तुम क्या करते हो कि उस चीज़ को लेकर, या तो फिर है ना, देखो देखो मैं तुम समझाता हूँ क्या होता है। हाँ, एक कर्व होता है, ठीक है। यहाँ देखो, मान लो ये तुम्हारा है ना लर्निंग, क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट कर्व है, ठीक है, लर्निंग एक्साइटमेंट कर्व। तो तुम जब सीखते, तुमको जब गिटार का आइडिया आता है कि मैं गिटार सीखूंगा, तुम्हारी एक्साइटमेंट ऊपर जाती है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जैसे तुम गिटार हाथ में पकड़ते हो एंड तुम सीखने लगते हो, सीखने लगते हो, सीखने लगते हो, सीखने लगते हो, तुम्हारी एक्साइटमेंट नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, राइट। फिर और निकल जाती है, फिर तुम डिसिप्लिन रहते हो लेकिन फिर भी तुम चलते जाते हो एंड फिर एक टाइम पर तुम्हें जब गिटार आ जाता है तो वापस तुम्हारी नॉर्मल हो जाती है। बट देखो, मेजॉरिटी लोग तो यहीं पे क्विट कर देते हैं, ये रॉक बॉटम जब आता है तो क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें मज़ा ही नहीं आ रहा बजाने में, हमारा पैशन, मन ही नहीं लग रहा उस चीज़ में। बट ये हमारे जैसे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्शन जहाँ पे लिया जाता है वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, यहाँ तक आते ही नहीं है। वो यहाँ से यहाँ बैठे बैठे यहाँ की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या फिर यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार ये तो कितना हार्ड है, ठीक। उनको ये लगता है कि यार ये तो बहुत ही हार्ड है, ये अपने बस का नहीं है, चलो कुछ और करते हैं। एंड फिर वो कुछ और, किसी और चीज़ को एनालाइज करने लगते हैं, किसी और हॉबी को, पैशन को फॉलो करने लगते हैं एंड फिर वो फिर से नॉलेज गेन करते हैं, घंटों लगा देते हैं ज्ञान को एकत्रित करने में। एंड फिर एट द एंड क्या होता है, यार ये तो हार्ड है, चलो कुछ और करते हैं, राइट। एंड जिसकी वजह से ये ना कभी एक्शन ले पाते हैं, ना ही उन एक्शंस के साथ स्टिक रह पाते हैं और ना ही उनको वो चीज़ अचीव हो पाती कभी। देखो, दो ही तरीके के फेलियर्स होते हैं, जो एक्शंस लेते हैं एंड स्टिक नहीं रह पाते जिसकी वजह से फेल होते हैं, और दूसरा जो एक्शन ही नहीं ले पाते। हम पहले दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं जो एक्शन ही नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर दिया कि हाथ पे यार ही फ्रीज हो गए कि यार अपने से तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो हम ट्राई भी करते हैं तो इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता है ऑलरेडी कि नहीं हो पाता, राइट। अगर तुम सोचो, तुम जाके किसी भी बिलियनर से पूछ लो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ लो, किसी भी ऐसे इंसान से पूछ लो जिसको तुम एडमायर करते हो, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में, जाओ, खुले छूट तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ जाके पूछ लो, ठीक है। एंड उससे कहो कि अगर आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको पता होता कि इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने में आपको इतनी तकलीफ आने वाली जितनी आज आपको, मतलब पूरा काम करने के बाद आपको पता कि इतनी आई थी, तो क्या आप स्टार्ट करते? एंड मैं तुम्हें लेकर देता हूँ, वो यही कहेंगे कि ना, मैं स्टार्ट करने से भी डरता। क्यों? क्योंकि मैंने सक्सेस देखी नहीं थी तब, ठीक है। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं कर सकता हूँ। बट क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी मोमेंटम बना लिया एंड मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका चीज़, तो मैं वो करता गया एंड ड्यू टू अनसर्टेनिटी मैंने वो चीज़ कर डाली। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा एंड मैंने कर डाली वो। मैं चलता गया और वो चीज़ हो गई, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, राइट। एंड इसी तरह
इसी तरह चीज़ें हो पाती हैं। बट जब तुम पहले ही सारे डर को, ये पता कैसा है कि मैं गाड़ी लेके निकला हूँ एंड मैं सोच लेता हूँ कि यार इतने सारे सिग्नल है, तो एक काम करता हूँ कि सारे ग्रीन हो जाएंगे तब मैं निकलूँगा। जब सारी चीज़ों बैलेंस हो जाएंगी, सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, तब मैं निकलूँगा, तब मैं काम करूँगा, राइट। तो ऐसे तो कभी काम होने से रहा, ठीक है। लाइफ में कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि पूरी तरह से तुम किसी भी चीज़ के बारे में जानो एंड फिर तुम उस चीज़ को करो। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, ठीक है। एंड दैट इज़ फाइन, दैट इज़ सीरियसली फाइन। एंड यू नो तुम इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, ये सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये तुम्हारी टोटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी ये जो है, ये इतनी सी सिर्फ, ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए, इंफॉर्मेशन नीडेड टू गेट स्टार्टेड। तुम्हें स्टार्ट करने के लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कि जो अवेलेबल है, जो तुम सीख सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें सीखना चाहिए ना, तुम्हें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, सिर्फ इतनी। एंड फिर तुम्हें काम शुरू कर देना है, तुम्हें लेवल 1 पे पहुंचना है। फिर जब तुम्हें लेवल 2 के रिक्वायरमेंट हो इन्फॉर्मेशन की, तब फिर तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तुम समझ रहे हो, जैसे रोबोट्स करते हैं, जैसे कि एआईज करते हैं, ठीक है, कि वो स्टेप 1 करते हैं पूरा, फिर स्टेप 2 के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्टेप 2 को पूरा करते हैं, फिर स्टेप 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्टेप 3 को फॉलो करते हैं। सिंपल बेसिक्स, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर तुम साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, बाइक चलाना सीखना चाहते हो, तो तुम क्यों गाड़ियों के मॉडल की फ़ोटोज़ को देख रहे हो? तुम क्यों ओलंपिक्स में जाने के सपने देख रहे हो? ओलंपिक्स में जो साइकिल चलती है उनके एरोडायनामिक्स कितने बेटर होते हैं यार हमारी चीप साइकिलों से। क्यों देख रहे हो भाई? पहले साइकिल चला तो ले, पहले सीख तो जाओ साइकिल चलती कैसे है, ठीक है। सो जस्ट लर्न बेसिक्स, स्टार्ट डूइंग एक्शंस, ठीक है। जब तुम एक्शंस लेने लगोगे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितनी इन्फॉर्मेशन की अभी ज़रूरत है अगले स्टेप को जाने के लिए, और सिर्फ तुम्हें उतनी ही इन्फॉर्मेशन लेनी है और तुम अगले स्टेप्स में चले जाओ, ठीक है। तो तुम्हें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होने वाली, तुम्हें कभी भी क्या कहते हैं, ओवर इन्फॉर्मेशन लूप में नहीं फंसने वाले हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन लूप क्या होता है कि तुम इतनी इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बारे में गैदर कर लेते हो कि तुम अंड बंड पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगते हो, और जिसकी वजह से तुम्हें जो नॉर्मल बेसिक ह्यूमन सेंस है वो भी नहीं रहती, ठीक है, जो कहते हैं ना कॉमन सेंस, वो भी नहीं रहती, और तुम स्टूपिड मिस्टेक्स करने लगते हो शॉर्ट टर्म के, ताकि क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म का सोच रहे थे, ठीक है। और इतना लॉन्ग टर्म पॉसिबल ही नहीं है अगर तुम शॉर्ट टर्म में फेल हो जाओगे। इट्स लाइक प्लानिंग बेबीज विद द गर्ल हु यू कांट इवन टॉक, ठीक है। वही है, तुम्हारी इतनी फट रही है, मैं ऐसे बात करूँगा उस लड़की से कि सीधा बच्चों के लिए हाँ कर देगी, और तुमने अभी तक बात भी करना नहीं शुरू किया, तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई है। इट्स इट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड या टेक मोर एक्शंस रेदर देन प्लानिंग इट। प्लानिंग है, प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, लेकिन एक्शंस का उससे भी ज़्यादा रोल है। बहुत ही फेमस बिलियनर ने कहा था ये, कि बहुत सारे बिलियनर्स ने कहा है इनफैक्ट, कि अगर वो अपनी सक्सेस का वो पोर्शन निकालें प्लानिंग एंड एक्शंस का, तो उसमें 5% ही सिर्फ प्लानिंग रहेगी एंड 95% उनका रहेगा एक्शंस। सो टेक फकिंग एक्शंस, ठीक है। गिरोगे, फेल होगे, खड़े होगे, सीखोगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हमारा दिमाग, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तभी कोई नई चीज़ सीखता है जब उसको सरप्राइज़ मिले। सरप्राइज़ यानी कि देखो, हमारा दिमाग बहुत अच्छा है पैटर्न रिकग्निशन में, ठीक है। हमारा दिमाग बहुत जल्दी पैटर्न बना लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है, हमारा दिमाग प्रिडिक्ट कर सकता है पैटर्न्स को। तो दिमाग कब सरप्राइज होता है? जब वो पैटर्न बना ना हो, लाइक कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो उसने प्रिडिक्ट ना की हो, तो वो सरप्राइज हो जाता है एंड वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। सिंपल, ठीक है, ठीक है। एंड इसीलिए तुम्हारे दिमाग में है ना वो सारी मेमोरीज रहेंगी लॉन्ग, तुम्हें रटा हुआ रहता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज नहीं कर रहा है, ठीक है, इन सरप्राइज इनफ नहीं कर रहा तुम्हारे ब्रेन को वो चीज़, इसी वजह से तुम्हारा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, यानी जब तुमने प्लान किया और तुम फेल हो गए, तो उस सिचुएशन में तुम एक्चुअल में सीख रहे हो जाने अनजाने, एंड वही तुम्हें आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। या तो तुम उसको ऐसे लो कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें मैं फेल हो गया, आई एम अ लूज़र,
आई एम डिस्गस्टिंग, ठीक है। बट तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो कि यार मैं फेल तो हो गया हूँ लेकिन मेरे दिमाग ने कुछ तो नया सीखा है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ों को मैं लिस्ट आउट कर लेता हूँ, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी, नहीं तो नेक्स्ट धंधा भी मेरा बंदा हो जाएगा। तो यस, this is how you learn, this is how you grow, this is how you plan, this is how you execute. And that's it for the video. Thanks for watching. We'll take you to my bye.